हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं बलराम अकेला आपको इंग्लिश विषय का अध्ययन करा रहा था। इसमें आपका टॉपिक था मॉडर्न। इसमें आपका प्रयोग चल रहा था वुड का प्रयोग। इसमें आपने कल कई पॉइंटों का अध्ययन किया। आज इसका अगला पॉइंट बीती संभावना प्रकट करने के लिए। बीती संभावना प्रकट करने के लिए जैसे शीला would be about 60 when she died. पॉइंट नंबर अगला, प्रश्नवाचक वाक्यों में नम्रतापूर्वक प्रस्ताव अनुमति तथा इच्छा व्यक्त करने के लिए जैसे would you like our house? क्या आप हमारा घर पसंद करेंगे? ये वाक्य आपके सामने बताए गए थे। ये सभी वाक्य आपके द्वारा किए जा चुके हैं। अब आपके अगला पॉइंट अगले पॉइंट में आप प्रयोग करेंगे आप विल का प्रयोग। विल का प्रयोग इसमें आपको नोट देना है। व्यक्तियों पर व्यक्ति तौर पर व्यक्ति तौर पर नियंत्रित किए जा सकने वाला व्यक्तिगत तौर पर नियंत्रित किए जा सकने वाला
कोई तत्व जब वाक्य में उपस्थित नहीं होता है, नहीं होता, नहीं होता, तो वाक्य में will का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप पहला पॉइंट देखेंगे, सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश, all the members of this club will attend the meeting। पॉइंट नंबर 2, निवेदन। पॉइंट नंबर 2, निवेदन। will you please help me। निवेदन में will you please help me। ऐसी बातें जिनमें हमारा खुद का कोई वाक्य में कुछ नहीं होता, ऐसे वाले वाक्यों में will का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर है संभावना। पॉसिबिलिटी। जैसे इट विल बी ए स्टोर, अर्थात यह एक ऐसी संभावना है कि तूफान आएगा। ऐसी संभावना है कि तूफान आएगा। वाक्य नंबर इसमें चौथा पॉइंट ले लेंगे आप। चौथे पॉइंट में रखेंगे आप आदत। हैबिट। हैबिट सदैव अपेक्षा के आधार पर। सदैव अपेक्षा के आधार पर। जैसे he will take only
नॉनसेंस। कैसे? आदत के आधार पर उसकी बातें बिना अक्ल की होंगी। ये वाक्य विल के लिए प्रयोग किए गए थे। पहला नंबर निवेदन में। ऐसे वाक्यों में प्लीज काइंडली जैसे शब्द आते हैं। दूसरा नंबर था आपका, तीसरा नंबर है पॉसिबिलिटी, संभावना में। ऐसी संभावना जो अपने हाथ में निश्चित नहीं होती है, इसका तूफान आएगा, ऐसी संभावना लगाई जा रही है। तीसरा आदत, ये हमेशा व्यक्ति की आदत के ऊपर अर्थात पहले से ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो अपेक्षा यदि वाक्य में होगा तो वहां पर वाक्य में हमेशा ही विल का प्रयोग किया जाएगा। ये ऐसे वाक्य थे जो व्यक्तिगत तौर पर नहीं होते थे अंकुश में। कुछ वाक्य ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति के द्वारा कुछ ना कुछ अंकुश दिखाया जाता है, और जब अंकुश दिखाया जाता है तो अंकुश की स्थिति में वाक्य थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। और ऐसे वाक्यों में क्या करेंगे अपन, विल का प्रयोग उस समय किया जाएगा जब वाक्य में निम्न स्थितियां आती हैं, अर्थात विल का प्रयोग कर्ता आई और वी होने पर। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक वायदा। प्रॉमिस। I will a company you to Jaipur। आई करता आ गया। आई करता आने पर व्यक्तिगत बातें आ गई और इसमें लिखा है मैं वायदा करता हूँ कि तुम्हारे साथ जयपुर जाऊंगा। इस वाक्य में स्वयं का भी व्यक्तिगत तौर से भी आपका कुछ योगदान है। यदि वाक्य में व्यक्तिगत रूप से किया गया कोई वायदा, काफी ऐसी चीजें हैं तो इनके साथ हमेशा ही विल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट लेंगे आप, दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। we will fight against injustice। injustice इसका अर्थ निकलेंगे हम
निश्चित रूप से अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, धमकी। ठीक, CHREAT, धमकी। धमकी में आप लिखेंगे आई विल अरेस्ट यू। ठीक, या धमकी या चेतावनी। वार्निंग। आई विल अरेस्ट यू, मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। और डी पॉइंट इसमें था इच्छा या सहमति। विलिंगनेस। विलिंगनेस। I will join the army after 2 years. आप लगभग मॉडल के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। आप अभी तक 6-7 प्रकार के वाक्य शब्दों का प्रयोग करना सीख चुके हैं। आपका अगला पॉइंट, उसका प्रयोग, सेल का प्रयोग। सेल का प्रयोग। वाक्य पहले से वर्ड लिख देंगे। कर्ता आई वह भी को छोड़कर शेष कर्ताओं के साथ। ये सेम टू सेम विल की तरह प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पहला था पॉइंट वायदा, प्रॉमिस। वहां भी आपको किया गया था, जैसे यू शैल गेट ए प्राइज, you shall get a prize for your extraordinary
ऑर्डिनरी ब्रेवरी। इसका मतलब हुआ वायदा किया जाता है तुम्हारी इस असाधारण बहादुरी के लिए तुमको इनाम मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, आज्ञा, कमांड, धमकी, थ्रेट। जैसे he shall be punished if he doesn't behave himself। पॉइंट नंबर 3, कानूनी नोटिस, कार्यालय की व्यवस्था व्यक्त करने में। इसका भी आप देखिएगा, फ्रेश पेपर shall be pressed, pressure shall be punished। अर्थात बिना अनुमति के घुसने पर दंडित किए जाएंगे। ये सभी वाक्य लगभग उसी प्रकार के वाक्य थे जैसे विल का प्रयोग किया गया था। आपको इन सभी वाक्यों को उसी प्रकार से करना है, विल वाले वाक्य की तरह। और अब ऐसे पॉइंट जो आपको पहला पॉइंट था
आई भी आई करता, आई और वी के साथ। आई और वी के साथ। पहला प्रस्ताव करने अथवा परामर्श। प्रस्ताव अथवा परामर्श। प्रस्ताव या परामर्श के लिए पहला ही कॉल इन। पहला ही कॉल इन द डॉक्टर फॉर यू। क्या मैं आपके लिए चिकित्सक बुलाऊं? पॉइंट नंबर सेकंड, उसका एक और देख लीजिएगा। पॉइंट इसका दूसरा था पक्का इरादा। पक्का इरादा जैसे I shall help us। तो दोस्तों लगभग आपका ये पॉइंट लगभग क्लियर था। इनका अभ्यास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और आवश्यक रूप से इन्हें पढ़िएगा, जिससे कि आप कुछ ना कुछ आपको लाभ मिल सके। निश्चित रूप से आप थोड़ा इनका अध्ययन कीजिएगा। जितनी वीडियो चल रही हैं आपको प्रेरित करने के लिए, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं आपको प्रेरित करने के लिए, कृपया आप इन्हें अवश्य पढ़िएगा और थोड़ा लाभ जरूर उठाइएगा। उसके बाद जब आपकी क्लासें शुरू होंगी तब आपसे फेस टू फेस बातें होकर के इस जो आपकी कुछ समझ नहीं आई हैं उन सभी चीज़ों को आपको समझाया जाएगा। तो अच्छी उम्मीद यही है, इसी आशा के साथ कि आप इन्हें अवश्य देखेंगे। धन्यवाद।